हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम डिजिटल वे में कोई भी कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और इन फेस्टिवल्स को हमें डिजिटल वे में सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए हम एक डिजिटल कार्ड डिज़ाइन करेंगे। पहले हम यही कार्ड हैंडमेड बनाते थे, तो अब हमने MS वर्ड के थ्रू इनको डिज़ाइन करना है और अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है। सो लेट्स सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल इन अ डिजिटल वे। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। रक्षाबंधन कार्ड डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम उसका साइज सेलेक्ट करेंगे। साइज सेलेक्ट करने के लिए मैं लेआउट टैब के अंडर साइज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। इसमें आप देख सकते हैं वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस के अलावा आप कस्टम के थ्रू अपना कोई भी साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो मेरे पास गिवन साइज़ हैं उनमें से स्टेटमेंट को सिलेक्ट करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा जो साइज़ है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब बढ़ते हैं ओरिएंटेशन की तरफ। ओरिएंटेशन में यहाँ पे लैंडस्केप को सिलेक्ट करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा साइज़ जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो उसके मार्जिन्स को अब हम सिलेक्ट करते हैं। मार्जिन में मैं इसके नैरो ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। तो इसकी थोड़ी और सेटिंग करते हैं। तो ये मेरे पूरे के पूरे कार्ड की सेटिंग हो चुकी है। तो अब बढ़ते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड पे इमेज को सिलेक्ट करूँगी। इमेज में अपनी ऑनलाइन एक इमेज सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने राखी वर्ड सर्च किया तो उससे आपके रक्षाबंधन के रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस आपकी ओपन हो चुकी हैं। आप कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज सिलेक्ट करेंगे और वर्ड में जाके उसको पेस्ट कर देंगे। अब मेरी एक बैकग्राउंड इमेज तो मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब आती है इसकी टर्न इसकी फॉर्मेटिंग की। सबसे पहले मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट के ऑप्शन को यूज़ करूँगी एंड बिहाइंड द टेक्स्ट में सिलेक्ट करूँगी। अब इसका मतलब क्या है, जब भी हम बिहाइंड द टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट की बात करते हैं तो हम ईजिली उस पिक्चर के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अगर हमने कोई टेक्स्ट भी उस इमेज के ऊपर लिखना है तो वो भी हम इजीली लिख सकते हैं। तो इस इमेज की फॉर्मेटिंग मेरी इजी हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ और इजीली वर्ड्स जो हैं वो टाइप हो रहे हैं। नेक्स्ट इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने राइट क्लिक किया और फॉर्मेट पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया। तो सबसे पहले इसके एजेस की मैं फॉर्मेटिंग करूँगी। तो अब मुझे इनके एजेस को थोड़ा ब्लर करना है, तो उसके लिए मैं सॉफ्ट एजेस ऑप्शन पे साइज़ पे क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर रही हूँ इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ब्लर होते जा रहे हैं। तो इसको मैं 100% कर दूँगी। थोड़ा मुझे इसको ब्लर करना है इसके कॉर्नर्स को। तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग इसके जो साइज़ की वैल्यू है वो फिक्स कर सकते हैं। आपको कितनी इमेज ब्लर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने इसके कॉर्नर्स को ब्लर इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसके कॉर्नर्स पे भी कोई और इमेज को इंसर्ट करना है ताकि वो इमेज जो है इजीली विजिबल हो सके और वो थोड़ी डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी लगे। अब मेरे इमेज की सारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। ये मेरी बैकग्राउंड इमेज है। अब मैं इसके कॉर्नर्स पे थोड़ी डिज़ाइनिंग करूँगी। कॉर्नर्स पे डिज़ाइनिंग के लिए मैं एक राखी और सिलेक्ट करूँगी यहाँ से। इस इमेज को भी मैं कॉपी करूँगी और अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करूँगी। तो इसके भी फर्स्ट ऑप्शन हम वही करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाकर बिहाइंड द टेक्स्ट में इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। और नेक्स्ट जो मैं इसकी फॉर्मेटिंग करूँगी, मैं इसके बैकग्राउंड को रिमूव करूँगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया मेरी इमेज आ चुकी है। अब मैं
इसको यहाँ से इसका एंगल को रोटेट करूँगी और उसके अकॉर्डिंग अपना मैं सेट कर लूँगी कि कहाँ पे मैंने इस इमेज को किस कॉर्नर पे फिक्स करना है। अगर आपको रोटेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो ये इमेज मैंने यहाँ पे लगा ली है कॉर्नर पे। इसी को मैं कॉपी करूँगी। कॉपी मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सेम इमेज थोड़ी और छोटी करके इसी के साथ अटैच करनी है। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा डिक्रीज़ करूँगी ताकि प्रीवियस इमेज के पीछे ये जाकर सेट हो जाए। तो देखिए ये मेरी राखी की इमेज एक कॉर्नर पे सेट हो गई है। सिमिलरली मैंने ऑपोजिट कॉर्नर पे भी इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी और उसको ऑपोजिट कॉर्नर पे मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं ऑपोजिट कॉर्नर्स पे मैंने राखी की इमेज जो है वो सेट कर दी है। जो बाकी दो कॉर्नर्स बचे हैं उसके ऊपर मैंने कोई पैटर्न अप्लाई करना है, या अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो सिमिलर वे में आप कोई इमेज भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इसकी डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा इसको दिखाने के लिए मैं एक पैटर्न साइड पर लगाऊँगी। तो पैटर्न भी मैं ऑनलाइन सर्च करूँगी। मैंने यहाँ पे साइड पैटर्न डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट लिखा है। आप कुछ भी सर्च करके कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसको मैं कॉपी करूँगी और अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूँगी। तो इसकी भी सेटिंग मैं वैसे ही करूँगी। सबसे पहले रैप टेक्स्ट ऑप्शन में बिहाइंड द टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया और नेक्स्ट जो मैं इसकी फॉर्मेटिंग करूँगी, मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करूँगी। जैसे ही इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा, मैं इस इमेज को कॉर्नर्स पे जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। तो देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके साइज़ को मैं मिनिमाइज़ करूँगी और इसको एक कॉर्नर पे सेट कर दूँगी। ऑपोजिट कॉर्नर पे इसको अटैच करने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगी, पेस्ट किया मैंने और इसको मैं रोटेट करूँगी और इसको मैंने ऑपोजिट कॉर्नर पे अटैच कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं मेरे कॉर्नर्स भी मैंने फिल कर लिए हैं। तो इस तरह आप कोई भी इमेज या कोई भी पैटर्न जो है अपने कार्ड के ऊपर अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट अब टर्न आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बैकग्राउंड इमेज भी फिक्स हो गया है, कॉर्नर्स भी अटैच हो गए हैं। तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। जो भी टेक्स्ट मैंने ऊपर लिखना है तो उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाकर मैंने यहाँ पे वर्ड आर्ट को सिलेक्ट किया है। तो आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, उसका साइज एंड उसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो चेंज करूँगी, तो मैं ग्रेडियंट ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए ये वर्ड मैंने लिख लिया है और सेम फॉर्मेटिंग मुझे नेक्स्ट वर्ड्स के लिए चाहिए, तो मैं दोबारा से उसको लिख कर उसकी फॉर्मेटिंग नहीं करूँगी, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लूँगी और उसमें एडिटिंग कर लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं वो ग्रेडियंट में जितने भी हमने कलर्स यूज़ किए थे वो सारे दूसरे टेक्स्ट में भी अपीयर हो रहे हैं। तो अब मैंने रक्षाबंधन लिखना है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करूँगी। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो चुकी है और टेक्स्ट को आप अपने अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग कर लीजिए कहाँ पे उसको प्लेस करना है। तो इस तरह से आप कोई भी रक्षाबंधन का जो कार्ड है वो इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसका आपको कई बार कई ऑडियंस कहती है कि हमें प्रिंट प्रीव्यू लेके दिखाइए, तो इसका प्रिंट प्रीव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसको प्रिंट आउट लेना है तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इसका PDF बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे, दिस PC, एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे PDF और यहाँ पे कोई भी फाइल नेम आप एंटर करेंगे। और अपने इसको कहीं भी सेव कर लेंगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव कर लिया है। तो राखी नाम का मैंने PDF यहाँ पे सेव किया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसका जो PDF है वो क्रिएट हो चुका है। अब डिजिटल वे में इसको कहीं भी आप, अगर आपने किसी को मेल करना है तो आप इसको मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी फेस्टिवल डिजिटल वे में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।